राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 23 जून का विचार, हिंदुओं की अवनति के कारण। वास्तव में तो छोटे छोटे सामाजिक समूह ही जाति होते हैं। राष्ट्रीयता का मापदंड यदि मातृभूमि के प्रति नितांत प्रेम, अभिमान व आदर की भावना हो तो हिंदुस्तान में हिंदू ही सच्चा राष्ट्रीय हो सकता है, क्योंकि मातृभूमि की कल्पना हमने पश्चिमी जगत से उधार नहीं ली है। यह हमारी सनातन कल्पना है और सैकड़ों वर्षों से हमारे रग रग में समाई हुई है। रावण वध के पश्चात सोने की लंका में ही अपना वास्तव्य रखना चाहिए, ऐसी लक्ष्मण की इच्छा देखकर स्वयं भगवान श्री राम ने अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी का उच्चार करते हुए अपने स्वदेश प्रेम को प्रकट किया था। इसलिए स्वदेश प्रेम कोई आधुनिक कल्पना नहीं है। रोज प्रातःकाल उठकर समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में, ऐसा हमारे धर्म का आदेश होने के कारण वह हिंदू को पवित्र व वंदनीय है। मातृभूमि के प्रति ऐसी पवित्र भावना हिंदुस्तान में केवल हिंदू ही रखता है, इसलिए हिंदू ही यहाँ का राष्ट्रीय है। मगर आज हिंदू अपने ही घर में इस देश के स्वामी होने का अनुभव नहीं करता। उसकी स्थिति गुलाम की तरह है। अपने ही देश में उसकी स्थिति दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह है। उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं, उसकी कोई सुनने वाला नहीं। इस कारण हिंदू असमंजसता की स्थिति में है। वह हिंदू होने के कारण अपराध बोध से ग्रस्त है। उसकी इस दुर्वस्था के लिए भाषा भेद, निरक्षरता, जाति भेद, प्रांत भेद जैसे कई कारण गिनाए जाते हैं और उनको दूर करने के लिए अनेक उपाय भी सुझाए जाते हैं, परंतु इनमें से एक कारण भी वास्तविक नहीं है। हमारी अवनति का मूल कारण इतिहास के हर पन्ने पर देखने को मिल जाएगा और वही हमारी मूल समस्या है। वह कारण है हम में समष्टि जीवन का अभाव। इसे स्पष्ट करने के लिए इतिहास के 2 ही उदाहरण पर्याप्त है। पहला प्रसंग उस समय का है जब हर प्रकार का सुख वैभव हमारे पास था। तब पहला विदेशी आक्रमण विश्व विजयी कहलाने वाले सिकंदर का हुआ था। उसे हिंदुस्तान से हर प्रकार से पराजित होकर जाना पड़ा था और उसके प्रबल प्रतापी सेनापति सेल्यूकस को तो चंद्रगुप्त की शरणागति ही स्वीकारनी पड़ी, क्योंकि उस समय हमारा समष्टि जीवन सर्वांग परिपूर्ण था। इसलिए बाह्य जगत को हम नतमस्तक करा सके। दूसरा प्रसंग जयचंद द्वारा पृथ्वीराज के पराभव के लिए मोहम्मद घोरी को निमंत्रण देने का है। कितना लज्जास्पद व खेदजनक प्रसंग था, जब अपने व्यक्तिगत स्वार्थ तथा अहंकार के वशीभूत होकर अपने ही सम्राट व स्वयं के दामाद के विरुद्ध मुसलमानों से मैत्री कर उन्हें भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया। भ्रांति जनमन की मिटाते क्रांति का संगीत गाते, भ्रांति जनमन की मिटाते क्रांति का संगीत गाते, एक के 10 लक्ष्य होकर, एक के 10 लक्ष्य होकर कोटियों को है बुलाते, कोटियों को है बुलाते, कोटियों को है बुलाते। भारत माता की जय। वंदे मातरम।